नमस्कार साथियों, मैं नवीन भाटी रीजनिंग विद नवीन सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने गति के नियम की शुरुआत की थी। गति का पार्ट 3 गति के नियम, उसमें हमने जड़त्व का पढ़ा था। उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आप वीडियो जो भी देखो दिल से लाइक किया करो। वीडियो व्यूज़ आते हैं बट उतने लाइक नहीं आते, ऐसा क्यों? लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। आगे चलते हैं अपन। जड़त्व देखिए क्या है। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब जड़त्व होता क्या है वो देखिए। जड़त्व क्या होता है? यह किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित या परिवर्तन करने का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। मान लीजिए ये कोई बस है, इसमें ये व्यक्ति बैठे हैं, ये सीट्स लगी हुई है, इसमें ये व्यक्ति बैठे हैं। अब क्या होता है भैया, यहाँ से ये मान लीजिए अभी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, अभी ये चल नहीं रही है, ठीक है। अब जैसे ही इस पे ड्राइवर इस पे फोर्स लगाता है, यानी कि एक्सीलेटर दबाता है, ये बस आगे की तरफ मोशन में आती है, गति में आती है। आपने देखा होगा कि यदि जो भी यात्री इस बस में बैठते हैं, आप भी बैठे होंगे, जैसे ही ये मोशन में आती है विराम से, रेस्ट से, तो इन यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। इन यात्रियों को पीछे की तरफ धक्के का अनुभव होता है और धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। वो क्या है देखिए। बस या ट्रेन के चलते समय यात्री को धक्के का अनुभव होना। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इसमें ऑप्शन देगा, बस का जड़त्व है, यात्री का जड़त्व है, दोनों का है, या दोनों में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? यात्री का जड़त्व, यही इसका आंसर होगा। बट ये क्यों होगा? इसका रीजन होना चाहिए। ये तो रटने वाली बात होगी। रीजन क्या है भैया? ध्यान से देखिएगा। ये रोड है। अब मान लीजिए आप इस सीट पे बैठे हो, ठीक है, आप इस सीट पे बैठे हो और ये बस का तले का सरफेस है, ठीक है। आपके पैर जो है वो इसके संपर्क में है, बस के तले के संपर्क में है, पर आपकी ऊपर की बॉडी जो है, ऊपर की बॉडी वो रेस्ट पे है। वो क्या है? रेस्ट पे है। जैसे ही ये बस वाला ड्राइवर इस बस को मोशन में लाता है, इसको गति में लाता है, तो आपके पैर के संपर्क में ये बस का नीचे का तला है, ये संपर्क में है, ये तो इसके साथ में हो जाएगा, बट आपके ऊपर की बॉडी धक्के का अनुभव, झटके का अनुभव करती है, ठीक है। यही जड़त्व है। इसीलिए बोलते हैं बस में बैठे यात्री को धक्के का अनुभव होना निम्नलिखित में से किसका जड़त्व है? बस का, यात्री का, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो ये किसका है? यात्री का जड़त्व है। ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का नीचे गिरना जड़त्व का ही
का ही उदाहरण है, उदाहरण है। अब जड़त्व का कैसे उदाहरण है देखिए, ये मान लीजिए कंबल है, कंबल है, आपने क्या किया, इसमें पूरे में मिट्टी लगी हुई है, आपने एक डंडे से इस पे पीटा, यहाँ से पीटा, तो जो भी इस पे कंबल पे पहले जो मिट्टी लगी हुई थी वो एक विराम अवस्था में थी, वो रेस्ट में थी। आपने जिस जगह पे इसको मारा, जिस जगह पे, सिर्फ वहीं की मिट्टी, धूल कण जो है वो नीचे की तरफ गिर गए, बाकी जितने भी हैं वो रेस्ट में हैं। इसीलिए जड़त्व का नियम इसलिए कहा गया है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, इसमें धूल कण स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेंगे, यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेंगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल कार्य न करे। तो बताओ, आपने डंडा मारा इस पे, तो डंडे की इस पे मारी, चोट मारी, तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, ये धूल कण गिर गया। यही तो जड़त्व का नियम है। फिर आगे बात करते हैं, ये जड़त्व का नियम हो गया। अब टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम कितने प्रकार के होते हैं या जड़त्व कितने प्रकार का होता है, अपन उसकी बात करते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट टर्म। उससे पहले मैं कुछ चीजें और टर्म्स बता देता हूं जड़त्व के बारे में, वो देखिए जड़त्व क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये बस है, ये बस है, अब इस बस का वेट 200 केजी या 2000 केजी है, 2000 केजी है। आप इस पे फोर्स लग रहा है, ये जो रेस दे रहा है, एक्सीलेटर दबा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। अगर मान लो वो फोर्स 200 केजी का हुआ तो ये बस बताओ मोशन में आ पाएगी क्या, गति में आ पाएगी क्या? कभी नहीं आ पाएगी। अगर ये पूरा का पूरा 2000 केजी भी हो गया फोर्स जो है, तो ये मोशन में आ पाएगा क्या? कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि दो विपरीत हो गया, ये भी 2000, ये भी 2000, वेट बराबर हो गया, तो ये कभी मोशन पे नहीं आएगी। इस बस को मोशन में लाने के लिए आपको भले 2000 से 2100 ही केजी करो, ये 2100 केजी होते ही ये बस क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगी। अब मोशन में क्यों आ जाएगी? ये 2000 केजी वेट है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 2000 केजी वेट जो है वो काय का है? वो काय का है? ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान में इसे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास या फिर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है तो इसका छोटा सा बता देता हूं, बाकी अपन टॉपिक में करेंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अब एक बात बताओ, अगर ये द्रव्यमान है तो ध्यान रखिएगा, रेल में हर शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी शिफ्ट छोड़कर पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान। क्या होती है? द्रव्यमान। अब एक बात बताओ, अब ये एक कार है या बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स का वेट 10 केजी है और एक बॉक्स है पूरा 100 केजी का। किसका द्रव्यमान कम है? इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान अधिक होगा। किस पे बल लगाओगे जो आसानी से खिसक जाएगा? किससे धक्का दोगे आसानी से अपने मोशन में आ जाएगा? इसको या इसको? ये जल्दी से मोशन में आ जाएगा। तो एक बात बताओ, द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व अधिक नहीं होगा क्या? इसको खिसकाना आसान है या इसको होगा ना? इसका द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जड़त्व समानुपात होता है किसके? द्रव्यमान के। कहने का मतलब ये है, जिसका जड़त्व अधिक होगा उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज क्या करेगी? बढ़ेगी। ये बात की जड़त्व की। अब क्या होता है कि जड़त्व, टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार चलते हैं आगे। देखिए क्या है,
जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार। अब जड़त्व के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? देखिए, गति का जड़त्व। सेकंड टर्म्स क्या है? दिशा का जड़त्व। तीसरी टर्म्स क्या है इसकी? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। पहला क्या है? जड़त्व, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला है मोशन ऑफ इनर्शिया, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, थर्ड है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है देखिए, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। मान लीजिए ये कोई बस है, ये कोई बस है, इसमें व्यक्ति बैठा है। अब ये बस क्या है? विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में, विराम अवस्था, रेस्ट। अब क्या करेगा ड्राइवर? इसको मोशन में लाएगा, मोशन, गति में लाएगा। इस बस का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इस पे कुछ बल लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान लाने के लिए रेस्ट देनी पड़ेगी उसको, वो एक प्रकार का बल ही है एक हिसाब से। एक बात बताओ, अगर इसमें जो यात्री बैठा है, ये बस पहली कंडीशन है कौन सी? कि गति का जड़त्व। ये बस वस्तु चल रही है। अगर इस बस को अचानक से रोक देने पर, अचानक से ब्रेक लगा देने पर क्या होगा? ये वस्तु रुकेगी, रुकते ही व्यक्ति क्या है? आगे की तरफ धक्का लगेगा उसको। तो ध्यान रखना, गति का जड़त्व क्या कहते हैं? बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ट्रेन या बस के अचानक से रुकने पर आगे की तरफ धक्के का अनुभव होना। ये पहला है। इसमें आप कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल में घुड़सवारी कर रहा है, अचानक रुकने से क्या होगा? तो उसमें भी सेम कंडीशन ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि दिशा का जड़त्व। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। उससे पहले अपन एक और पढ़ते हैं, विराम का जड़त्व। ये पढ़ते हैं। मान लीजिए ये बस जो है वो विराम अवस्था में है, एकदम रेस्ट पे है। अगर ये बस चलना स्टार्ट कर देती है, चलेगी, तो जो यात्री बैठे हैं उनको पीछे की तरफ धक्के का अनुभव होगा। पीछे की तरफ धक्के का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं विराम अवस्था। देखिए क्या है, बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति अचानक से चलने पर यात्री को पीछे की तरफ गिरना या धक्के का अनुभव होना क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है। थर्ड कंडीशन क्या है? देखिए, थर्ड कंडीशन है कि दिशा का जड़त्व। अब दिशा का जड़त्व भैया क्या होता है? अगर मान लीजिए आप दोस्त के साथ में सब लोग जाते हो, पर्सनली आजकल तो सबके पास कार है, आप इस कार में बैठे हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ आप बैठे हो और यहाँ आपका दोस्त बैठा है, पीछे भी फैमिली बैठी हो,
मान लीजिए अपन को सपोज एग्जाम्पल अपन को तो समझना है। अब क्या होता है, ये सीधी चल रही है अगर कार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अपनी स्थिति से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये कार, आपने क्या किया, इस कार को किसी मोड़ पे मोड़ा, आपने किसी कार को किसी मोड़ पे मोड़ा, मोड़ तो लिया। आप ऐसे अनुभव करते हो कार चलाते हो तब कि आप जो है वो इसी स्थिति में मोशन हो, आप क्या है उसी गति से गतिमान हो जिस गति से क्या है कार की गति है, सेम ही है गति दोनों की। आपने इसको ऐसे टर्न किया और आप एक धक्के का अनुभव होते हो, वो दूसरी साइड में धक्के का अनुभव करते हो, ऐसे लगता है आपको मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं। उस बल को कहते हैं भैया अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट टर्म निकल के आया क्या? बल। उस पे चलेंगे, उससे पहले जड़त्व के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, समस्या, परेशानी है तो बताओ। फिर नेक्स्ट करते हैं दिशा का जड़त्व, इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कार को मोड़ने पर बैठे यात्री को बाहर की तरफ धक्के का अनुभव होना क्या कहलाता है भैया? दिशा का जड़त्व कहलाता है। ये थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया है, प्रकार। एक और बात करता हूं, उससे बार बार रेलवे एसएससी बार बार उससे क्वेश्चन पूछता है। वो एक क्वेश्चन जो होता है वो ट्रेन से संबंधित होता है, अपन उसकी बात करते हैं आगे। देखो वो क्या है। हर किताब में ये हर एक टाइप नहीं दिया होता, अपन बिल्कुल ही आराम से एकदम सिस्टमेटिक ढंग के तरीके से, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, आपसे दिमाग से नहीं निकलेगा। आप चीज़ों को अपने अंदर उतारना सीखो, ना कि रटना। रटी हुई चीज़ याद नहीं रहती, समझी हुई चीज़ लाइफ टाइम रहती है। अब सेकंड बात करते हैं अपन क्या, कि जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति, सिक्का ले लो, सिक्का या फिर बॉल ले लो, बॉल, कोई बॉल है, उसको बॉल को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकता है, ऊपर की ओर फेंकता है। तो अगर बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है तो निम्नलिखित में से इस कंडीशन में 3 कंडीशन होगी भैया, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। पहली कंडीशन क्या होगी वो देखिए कि जब ट्रेन मंदित या धीमे हो रही हो। सेकेंड कंडीशन, जब ट्रेन तेज या त्वरित गति हो रही हो। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जब ट्रेन नियत वेग से चल रही हो। अब ये 3 कंडीशन बनती है इसमें। जब ट्रेन मंदित या धीमे हो रही हो, आप फील करना इस चीज को। आपने क्या किया, एक बॉल ली और ट्रेन क्या है मंदित हो रही हो, अगर धीरे हो रही हो, जब भी ट्रेन, वही पहले वाला एग्जाम्पल है, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया एग्जाम ने। अगर ट्रेन धीरे हो रही है, वो धीरे कर रहा है, तो आप आगे की तरफ झुक रहे हो, तो इसका मतलब बॉल या सिक्का है वो क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें लिख लो आगे की तरफ
तरफ गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा। कौन? बॉल और सिक्का आगे की तरफ गिरेगा। अब क्या होता है, जब ट्रेन तेजी या त्वरित हो रही हो, तेजी से गति कर रही हो या तेज हो रही हो, तो जो भी सिक्का उछालेगा वो उसके पीछे की तरफ गिरेगा। तो इसमें क्या होता है, सिक्का या बॉल उसके पीछे की तरफ गिरेगी, पीछे की तरफ गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब ट्रेन नियत वेग से चल रही हो, कोई उसके अंदर कोई स्पीड घट बढ़ नहीं रही है, एक वेग एक समान है, तब क्या होगा, ये इस पे क्वेश्चन आता है। जब एक ट्रेन नियत वेग से चल रही हो, इसी एक के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, पहले वाला भी आपके रिवाइज हो जाएगा। देखिए, जब ट्रेन नियत वेग से चल रही हो तो क्या होगा, जिस कंडीशन से उस व्यक्ति ने सिक्का ऊपर की तरफ उछाला है उसी दिशा में वापस आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उसी दिशा में सिक्का या बॉल वापस आ जाएगा, उसी दिशा में बॉल या सिक्का वापस आ जाएगा। ये 3 कंडीशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन नियत वेग से चल रही हो, ये क्वेश्चन आता है ऐसे, यदि कोई ट्रेन है, अगर वो नियत वेग से चल रही है, तो बताओ निम्नलिखित में से कितना त्वरण है, 1, 2, 0 या 2। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बात बताओ मेरे को, अगर नियत वेग से है तो जो 20 मीटर प्रति सेकंड पहले है, बाद में भी 20 प्रति सेकंड बाद में है, मीटर प्रति सेकंड बाद में है, तो उसमें क्या हुआ है, कुछ वेग का डिफरेंस हुआ है क्या? अगर वेग का डिफरेंस नहीं हुआ समय के साथ, तो क्या होगा, त्वरण क्या होगा, 0, त्वरण 0। तो ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन नियत वेग से चल रही हो, जब वेग नियत वेग से चल रही हो, तो उसमें त्वरण कितना होता है, 0। इसके अंदर ही एक क्वेश्चन और बता दिया आपको। फिर आगे चलते हैं। अब अपन ने बात की थी हमने कि अभिकेंद्रीय बल दिशा का जड़त्व में, तो एक नया टर्म्स निकल के आया उसमें, बल।